Welcome in my YouTube channel Sarashwat Yadav. Today's in this video I will teach you chapter 2 class 7th NCERT Science Nutrition in Animals full explanation with important notes of chapter. So start the video. सर्कल पार्ट बनाने हैं. Important notes of chapter. चैप्टर के कुछ जो है important notes के बारे में समझेंगे. Our first point is, like plants, animals also require nutrients. These nutrients are obtained from food. Inside our body, food items break in simple substances or nutrients. ठीक है, like plants and animal. Plant और animal मतलब कि आप पौधे और जानवरों को ले लीजिए, इन्हें भी पोषण की ज़रूरत होती है. ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड. ये न्यूट्रिएंट जो है फूड से प्राप्त किए जाते हैं. ये पोषक तत्व फूड से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब भोजन से पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं. हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर यही आइटम ब्रेक होके, मतलब कि हमने इतना बड़ा टुकड़ा खाया है और ये ब्रेक होते होते छोटे छोटे सब्सटेंस में ये न्यूट्रिएंट्स जो है टूट जाते हैं और इनका डाइजेशन हो जाता है. ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ये चैप्टर जो है हमें यही बताता है कि हम जो भोजन को खाते हैं फिर वो हमारे शरीर में किस प्रकार से रहता है, कि क्या करता है, इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है. डाइजेशन. द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है, जो ब्रेकडाउन होता है कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का, मतलब फूड के जो कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं इनका ब्रेकडाउन करना और इनको सिंपल सब्सटेंसेस में लाना, सिंपल तरीके से ले आना, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये है और यहाँ पे ये एक स्लाइवरी ग्लैंड है. ठीक है, ये स्लाइवरी ग्लैंड है. ये यहाँ पे हम सबसे पहले जो भोजन खाते हैं उसमें सबसे पहले स्लाइवा ही मिक्स होती है. ठीक है, और ये हमारा बकल कैविटी है. बकल कैविटी मतलब कि पूरे दांत को हम बोल सकते हैं, जबड़े को ऊपर नीचे के. तो अब ये जो है एसोफेगस और फूड पाइप इसे कहते हैं, और ये हमारा स्टमक है, आप देख लीजिए. और ये पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज. और गॉल ब्लैडर, लीवर. ये गॉल ब्लैडर है जो यहाँ गोल सा होता है, और ये लीवर है. ठीक है, और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन होती है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. अब इधर नीचे है रेक्टम और एनस, और यहाँ एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ये पूरे फिगर में जो है एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. पहला है बकल कैविटी. तो बकल कैविटी के अंदर जो है 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड. ठीक है, टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड बकल कैविटी के अंदर ये आते हैं. अगर इन्हें देखा जाए तो ये माउथ में ही, मतलब कि माउथ में के अंदर जितने पार्ट्स होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी कहते हैं. सेकेंड हमारा है फूड पाइप और एसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे. और थर्ड स्टमक. स्टमक में म्यूकस ग्लैंड होता है और एसिड ग्लैंड होता है. ठीक है, ये ग्रंथियां होती हैं. और यहाँ 4 है ड्यूडेनम. ड्यूडेनम में लीवर और पैनक्रिया होते हैं. और 5th में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. एलिमेंट्री कैनाल. ऑल पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट होते हैं उन्हीं को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं. ठीक है, बकल कैविटी. बकल कैविटी इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर वी इनटेक द फूड. ठीक है, बकल कैविटी हम उसे कहते हैं कैविटी जहाँ पर हमारा खोखला, मतलब कि उसके अंदर ढेर सारी सामानें रख दी जाती हैं. अब जैसे एक थैला है आपका, इसके अंदर आप ढेर सारी सामान रख दे रहे हो, तो ये जो है
कैविटी हो गया। ठीक है, अब बकल कैविटी के अंदर आपका क्या आता है, टीथ है, टंग है और स्लाइवरी ग्लैंड है। तो इस तरह इस ऐसे पार्ट्स को हम कैविटी कहते हैं। ठीक है, बकल कैविटी इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर वी इंटेक द फूड, जहाँ से हम भोजन को अंदर करते, जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते मतलब खाते हैं, फिर वो नीचे जाता है और ये एलिमेंट्री कैनाल का जो है स्टार्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, शुरुआती का जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो बकल कैविटी होता है। टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स आर द पार्ट्स ऑफ बकल कैविटी। टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड मतलब कि दांत और जीवा और स्लाइवरी ग्लैंड जो है ये हमारे जो है बकल कैविटी के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, टीथ इन द बकल कैविटी देयर आर 32 टीथ इन एडल्ट ह्यूमन। बकल कैविटी में जो है एडल्ट ह्यूमन में मतलब जवान आदमी में, जवान मानव में 32 दांत होते हैं। ठीक है, 32 टीथ्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन। किड्स अप टू एज ऑफ 15 ईयर्स हैव ओनली 28 टीथ। जो बच्चे जो है 15 साल तक या 15 साल तक होते हैं उनके 28 दांत होते हैं। ठीक है, अबाउट 20 टीथ आर मिल्क टीथ विच अपीयर द एज ऑफ 8 मंथ टू 20 मंथ। ठीक है, इसमें से 20 दांत जो है ये 28 टीथ में से 20 टीथ जो है मिल्क टीथ होते हैं, जो कि बच्चे के पैदा होने के 8 महीने से 20 महीने के बीच में ये क्या होते हैं, आते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, जिसे हम दूध वाला दांत बोलते हैं, प्राइमरी टीथ भी इसे कहते हैं। दीज टीथ फॉल बिटवीन द एज ऑफ 6 ईयर्स टू 9 ईयर्स। और ये 8 महीने से 20 महीने के बीच में तो आ जाते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद, फिर ये 6 साल से 9 साल के बीच में ये दांत टूट के नए दांत आ जाते हैं। एंड न्यू परमानेंट टीथ ग्रो बट अदर 12 टीथ आर परमानेंट टीथ। ठीक है, ये जो न्यू परमानेंट टीथ हैं ये मतलब 20 जो टीथ हमारे मिल्क टीथ आते हैं ये तो टूट गए, फिर 20 टीथ आ गए और यहाँ 32 टीथ्स एडल्ट में होते हैं और प्लस 12 कर दो तो 32 आ जाएगा और ये जो है परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, मीनिंग्स प्राइमरी डेसिडियस एंड मिल्क टीथ। दूध वाले दांत को हम प्राइमरी टीथ बोलते हैं, डेसिडियस एंड मिल्क टीथ भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ टीथ मतलब टाइप्स एंड फंक्शन। हमें टाइप्स और फंक्शन के बारे में समझना है कि जो टाइप्स होते हैं इसके क्या प्रकार हैं और इसके क्या वर्क होते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टीथ के इंसिजर्स 4+4 फ्रंट टीथ। जो आगे के 4 दांत होते हैं ऊपर और नीचे, ये ऊपर नीचे जो होते हैं 8 दांत ऊपर नीचे के मिला के 4-4, वो इनका वर्क होता है कटिंग द सॉलिड फूड। ठीक है, कड़े भोजन को जो है क्या करना, कट करना। कैनाइन 2+2 फ्रंट साइड टॉप इज पॉइंटेड। जो 4 दांत आगे होते हैं, 4 दांत, इसके बगल वाले ऊपर और नीचे ये दोनों कैनाइन होते हैं। ठीक है, कैनाइन का मतलब क्या वर्क होता है, ये टॉप जो ऊपर का इसका पार्ट होता है ये पॉइंटेड होता है। ठीक है, ऐसे नुकीला टाइप का होता है। फंक्शन होता है टीयरिंग द फूड, फूड को टीयर करना। और प्रीमोलार 4+4 साइड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट। ठीक है, 4 दांत होते हैं ये प्रीमोलार में और ये बगल वाले दांत होते हैं मजबूत और परमानेंट। फंक्शन च्यू द फूड, फूड को जो है मतलब भोजन को चबाने का काम इसी से होता है। ठीक है, प्रीमोलार से। मोलार टीथ 6+6 रियर टीथ ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग। ये रियर टीथ होता है और ये ब्रॉड मतलब कि चौड़ा और स्ट्रॉन्ग मजबूत भी होता है। ठीक है, फंक्शन होता है ग्राइंडिंग द फूड, फूड को एकदम ग्राइंड कर देना, एकदम पतला कर देना। ठीक है, टंग दिस इज important part of buccal cavity. Tongue tastes and identifies the food item. ठीक है, ये बहुत ही important part होता है बकल कैविटी का। टंग जो है आइटम को टेस्ट करता है और
फूड को बताता है कि ये किस प्रकार का भोजन है। ठीक है, हमारी जीभ से ही हमें स्वाद का पता चलता है। बिटर, बिटर हम यहाँ पे पाते हैं जीभ में, और सावर यहाँ पे, ये जो दोनों हैं। और यहाँ पे हम साल्ट पाते हैं, साल्ट मतलब कि नमकीन भोजन हमें यहाँ पता चलता है। स्वीट हम जैसे ही आगे रखते हैं हमें तुरंत स्वीट पता चल जाता है। रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट्स, अलग अलग प्रकार के टेस्ट्स को लेने के लिए हमारे जो टंग में, मतलब हमारे जीभ में जो रीजन्स हैं, ये इस फिगर में बताया गया है। ठीक है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड इन द माउथ बकल कैविटी एंड हेल्प्स च्यूइंग फूड बाय टीथ। ठीक है, ये जो है हेल्प करता है मिक्सिंग द फूड, फूड को जो है भोजन को मिक्स करने में, इन द माउथ मतलब मुंह में मिक्स करने के लिए भोजन को ये बकल कैविटी जो है हेल्प करता है, और च्यूइंग फूड बाय टीथ, टीथ से जो है भोजन को च्यू करता है, मतलब कि इसको हम टीथ जो है वो चबाता है, भोजन जो है टीथ के द्वारा जो है चबाया जाता है। टेस्ट बड्स आर स्प्रेड एवरीवेयर ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ टंग हैव एबिलिटीज़। ठीक है, टेस्ट बड आर स्प्रेड एवरीवेयर, हमारे जो जीभ है उस पे टेस्ट बड्स हर जगह जो है फैली होती हैं, इनका रीजन्स हर जगह मतलब होता है। ठीक, तो इन्हीं को हम जो है बोलते हैं टंग। ठीक है, इनके टेस्ट लेने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, एबिलिटी होती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड, देयर आर 2 सेट्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड कवर्ड इनसाइड अपर एंड लोअर जॉज। यहाँ पे जो है 2 सेट होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के, जो कि कवर होते हैं इनसाइड अपर एंड लोअर जॉ, मतलब ऊपरी और नीचे वाले जबड़े से ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, दीज ग्लैंड्स मिक्स स्लाइवा इन फूड बीइंग च्यूड। ठीक है, ये ग्लैंड जो है मिक्स करते हैं स्लाइवा को जो है ये ग्लैंड मिक्स करते हैं। जब हम भोजन चबा लेते हैं, जब हम इसको निगलते हैं, तो स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा को भोजन में मिक्स करते हैं। Saliva also has digest enzyme and help in digestion and carbohydrate। ठीक है, स्लाइवा जो है ये डाइजेस्ट एंजाइम को डाइजेस्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करता है और डाइजेशन में ये मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग फूड स्मूथ एंड ईजी टू स्वालो। ठीक है, ये जो है मदद करता है मेकिंग फूड, भोजन को स्मूथ बनाने में और इजी टू स्वालो, मतलब कि स्वालोइंग करने में, मत चबाने में जो है ये बहुत ही स्मूथ बनाने का काम यही करता है। ठीक है, ताकि हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अब यहाँ आप देखेंगे फूड पाइप क्या होता है। फूड पाइप, इसको हम एसोफेगस भी बोलते हैं। दिस इज लार्ज फ्रॉम माउथ कैविटी टू स्टमक, फूड runs downward and wall of food pipe is specially designed to push the food towards the stomach। ठीक है, ये जो होता है दिस इज लार्ज फ्रॉम माउथ कैविटी, ये माउथ कैविटी से जो है निकला होता है स्टमक तक। ठीक है, और यहाँ से ही जो है फूड रन करते हैं डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ रन करते हैं, और फूड पाइप के वॉल से स्पेशली ये डिज़ाइन किए होते हैं। ठीक है, टू पुश द फूड टूवर्ड्स। ठीक है, आगे की तरफ वो फूड जो है पुश होते जाते हैं द स्टमक की ओर। अब आप जैसे फिगर में देख रहे होंगे, ये ट्यूब, मान लीजिए ट्यूब होता है, तो उसमें एक कंकड़ चला गया, तो अब इसको घिसकाने के लिए हम पीछे से दबाते हैं तो भोजन आगे आता है। इसी तरह मतलब कंकड़ आगे आता है। अब इसमें जो है जैसे है हमने भोजन खाया, ये हरा हरा फूड आप दिख रहा है, फिर ये जो है जब हम निगलते हैं तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे अंदर तक आता है। ठीक है, ये एसोफेगस हो गया, ये फूड हो गया, और ये स्टमक हो गया। अब यहाँ है मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि फूड का जो मूवमेंट है, फूड जो है इधर से उधर आता जाता है एसोफेगस के द्वारा, एलिमेंट्री कैनाल का ये भी एक पार्ट है। फूड पाइप प्रिवेंट द फूड टू केम आउट बट इन द केस ऑफ इनडाइजेशन,
और ओवर ईटिंग इट परमिट्स वोमिटिंग। ठीक है, अभी जो है कि ये फूड जो है पाइप प्रिवेंट करता है फूड को केम आउट कर मतलब बाहर आने के लिए इन द केस ऑफ बट, लेकिन जब हमारा भोजन मुंह के द्वारा बाहर आता है तो उस केस में जो है या तो इनडाइजेशन, पाचन अच्छे से नहीं हुआ रहता है, भोजन का इनडाइजेशन हुआ रहता है, और या तो ओवर ईटिंग हुई रहती है, हम ज़्यादा खा लिए होते हैं कई बार, तो ये भी जो है ये परमिट करता है वॉमिटिंग के लिए। ठीक है, अंदर भोजन जा नहीं पाता है अच्छे से और ये हमें वॉमिटिंग के लिए परमिट करता है, इसलिए हमें कभी कभी उल्टी और इनडाइजेशन में ऐसा होता है। Stomach is sand-like organ in the alimentary canal. Food taken stays for long time in the stomach. ये जो है स्टमक एक सैंड लाइक ऑर्गन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब कि बालू की तरह ही इसका ऑर्गन होता है। मतलब जब इधर ज़्यादा हुआ तो ऐसे फैल गया, फिर जब हम इधर मतलब कि कहीं और ऐसे करवट लिए तो फिर इधर आ गया, तो इस प्रकार से। ठीक है, फूड टेकन स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम इन द स्टमक। पेट में जो है फूड जो है बहुत ही ज़्यादा समय तक रह सकता है। फर्दर फूड इज़ मैश्ड बाय द स्टमक। स्टमक से ही जो है फूड जो है मैश होता है। मैश का मतलब कि मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स्ड टू द फूड टू हेल्प डाइजेशन, फूड बिकम्स एसिडिक। ठीक है, पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलती है और फूड को एसिडिक बनाती है। ठीक है, फूड तब एसिडिक बन जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट हियर। स्टमक से ही जो है प्रोटीन्स का डाइजेशन जो है शुरू हो जाता है। अब समझेंगे नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। This is very long coiled tube which start just after stomach. It is nearly 7.5 meter long. On average, this is longest part of alimentary canal. ठीक है, ये जो है दिस इज़ वेरी लॉन्ग कॉइल ट्यूब होता है। ये मतलब कि बहुत ही बड़ा वेरी लॉन्ग बड़ा सा कॉइल ट्यूब होता है जो कि स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर स्टमक। स्टमक पेट के बाद ही ये स्टार्ट होता है। ये जो है नियरली 7.5 मीटर लंबा होता है। ऑन एवरेज पर जैसे आप जो है 5 साल के हैं तो छोटा ही रहेगा, फिर ऑन एन एवरेज अपनी क्षमता से जो है ये बढ़ता घटता है। दिस इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब आपसे पूछ सकता है विच वन ऑफ द ऑर्गन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ नियरली 7.5 मीटर लॉन्ग। देन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड। मतलब कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड मतलब पचा हुआ भोजन जो होता है उसमें से पोषक तत्व को जो है ये रखता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट्स एंड प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड। यहाँ पर फैट और प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स का पाचन शुरू हुआ था स्टमक से, कंप्लीट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब यहाँ पे 7 पॉइंट है। द फिंगर लाइक आउट ग्रोथ ऑन द इनर वॉल आर कॉल्ड विलाई। विलाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में की जो दीवार होती है उसे हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, विलाई के अंदर जो यही हमें हेल्प करती है, आउट ग्रोथ होती है, यहाँ पे जैसे निकला हुआ है तो यही विलाई है और यही जो है भोजन को एब्जॉर्ब करने में
मदद करती है, ये आउटर वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन की है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स द रेस्ट पार्ट इज पास्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, मतलब कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसके बाद द रेस्ट पार्ट इज पास्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन, जो और सारा बचा हुआ पार्ट होता है ये पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत जो है बड़ी आंत से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। सो दिस वाज and liver is the largest gland of our body, it is connected to small intestine just after the stomach। ठीक है, लीवर जो है एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, मतलब बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की जो कि कनेक्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन जस्ट आफ्टर द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। लीवर हैज़ अ गॉल ब्लैडर विच सेक्रेट्स बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, लीवर के पास जो है एक गॉल ब्लैडर होता है जो कि सेक्रेट करता है, निकालता है बाइल जूस को। बाइल जूस जो है फैट के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे लीवर स्टोर्स ग्लूकोज, लीवर जो है ग्लूकोज को स्टोर किया, मतलब कि ग्लूकोज लीवर में होता है। इफ़ वी डोंट टेक फूड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन लीवर रिलीजेज stored glucose in the blood to maintain glucose content in the blood। ठीक है, if we don't take food for longer duration, यदि हम बहुत ही ज़्यादा समय तक जो है भोजन न ग्रहण करें तो ये लीवर जो है स्टोर्ड ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज जो लीवर में पहले से स्टोर रहता है वही जो है ब्लड में लीवर जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है ताकि हमारे ब्लड में, हमारे खून में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बराबर ही रहे। ठीक है, मतलब कि घटे नहीं, ठीक है, मेंटेन हो जाए। लीवर हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, लीवर ही हेल्प करता है ब्लड बनाने में। ठीक है, लीवर जो है ब्लड फॉर्मेशन में भी मदद करता है। पैनक्रियाज, this is also an important organ of digestive system, it helps in many functions and control of the body। ठीक है, पैनक्रिया हम किसे कहते हैं, this is also an important, ये भी एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये हेल्प करता है मेनी फंक्शंस एंड कंट्रोल द बॉडी, बॉडी के कंट्रोल में और जो है बहुत सारे फंक्शंस में भी ये क्या करता है, मदद करता है। Pancreas secretes many enzymes and digestive juices, pepsin, trypsin, amylase, लिपेज एटसेट्रा। ठीक है, पैनक्रिया जो है सेक्रेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को, ये भी निकालता है और डाइजेस्टिव जूसेस को, जैसे पेप्सिन है, ट्रैप्सिन है और एमाइलाइज है और लिपेज है इत्यादि। ठीक है, पैनक्रियास हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, पैनक्रिया जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। इंसुलिन सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, इंसुलिन जो है जो कि पैनक्रिया से निकला होता है, इंसुलिन भी बना होता है, ये रेगुलेट्स करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ये जो है रेगुलेट करता है कितना ब्लड में जो है कितना अमाउंट है ग्लूकोज का। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो है वाइडर का मतलब है चौड़ा और शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ये छोटी होती है पर ये वाइडर चौड़ी होती है। हैज़ लेंथ इज़ 1.5 मीटर। ठीक है, अब आप इससे याद रख सकते हो इनकी लंबाई के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये स्मॉल है तो इसकी जो लंबाई होगी ये बड़ी होगी तो 7.5 मीटर, और
जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये बड़ी है तो इसकी लंबाई छोटी होगी, 1.5 मीटर इसकी लंबाई होगी। इस तरह आप लर्न कर सकते हो, छोटे का बड़ा, बड़े का छोटा। अब यहाँ पे व्हेन डाइजेस्टेड मिक्सचर सोल्यूशन पासेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन देन वाटर एंड सम साल्ट्स get absorbed in the large intestine. The semi-solid part of undigested food is stored in the lower part of large intestine which is known as rectum. ठीक है, ये जो है द सेमी सॉलिड पार्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब कि जो अपाची भोजन होते हैं, मतलब जो कि पचे भोजन नहीं होते हैं, वो जो है लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि एकदम नीचे भाग, जो लार्ज इंटेस्टाइन का निचला भाग होता है, एकदम वहीं पे इनको स्टोर किया जाता है, जो कि रेक्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि कुछ वाटर हो गया और साल्ट हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ये स्टोर किया जाता है। दिस सेमी सॉलिड फेसेस, जैसे कि सेमी सॉलिड फेसेस और वेस्ट इज पास्ड आउटसाइड द बॉडी थ्रू एनस टाइम टू टाइम। ठीक है, ये जो है कि सेमी सॉलिड फेसेस में जो है, फेसेस जिसे हम कहते हैं, ये वेस्ट मटेरियल जो है हमारे शरीर से समय समय पर बाहर निकाला जाता है। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब जो है पोषण के जो है कुछ स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में समझते हैं। कॉमन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, मानव में किस प्रकार से न्यूट्रिशन का स्टेप है उसके बारे में समझते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन या एक्सक्रेशन। ठीक है, इंजेशन का मतलब मैं आपको वन वर्ड मतलब बता देता हूँ। इनटेक मतलब कि हम जब खाना अंदर लिए, फिर पाचन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसके बाद एसिमिलेशन हुआ, फिर इजेशन, एक्सक्रेशन बाहर हो गया। ठीक है, इंजेशन, इनटेक, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन, मतलब कि जब हम भोजन को अंदर लेते हैं, खाते हैं, तो उसे हम इंजेशन कहते हैं। फूड इज टेकन इन बाई माउथ कैविटी एंड देन ग्राउंड properly by teeth simultaneously. Saliva is mixed to the food. ठीक है, जैसे हम माउथ कैविटी से भोजन को खाते हैं, उसी क्षण जो है सलाइवा जो है मिक्स्ड हो जाती है हमारे भोजन में। सलाइवा स्मूदन द फूड एंड मेक्स इजी टू स्वालो, जो सलाइवा होती है वो भोजन को स्मूथ बना देती है, एकदम मुलायम बना देती है, जिससे कि स्वालोइंग करने में जो है ईजी हो जाता है, हेल्प मिल जाती है। सलाइवा ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो सलाइवा है ये कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में भी मदद करती है, जैसा कि हमने ऊपर बताया था। डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? ये जो फूड का ब्रेक डाउन है सिंपल सब्सटेंसेस में करना, यही हमारा डाइजेशन है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। Digestion of carbohydrates starts from mouth and completes in the small intestine and carbohydrates converts into glucose. ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है ये हमारा मुंह से शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ख़त्म होता है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट भी हो जाता है। Proteins and fats take help of hydrochloric acid in the stomach and start digesting. ठीक है, प्रोटीन और फैट जो है मदद करता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में जो है मदद करता है, और जो कि पेट में हमारे स्टमक में जो है ये इसका पाचन शुरू हो जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब प्रोटीन और फैट का जो डाइजेशन है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ख़त्म हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम पैनक्रियाज गेट मिक्सड विद फूड एंड डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं पैनक्रियाज से, ये जो है मिक्स्ड कर फूड से मिक्स किए जाते हैं, और जो कि डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स, जो डाइजेस्ट प्रोटीन होती हैं इनको हम जो है एमिनो एसिड में ये बदल जाते हैं।
Bile juice from a gallbladder digests fats in the small intestine. Fat changes into glycerol. बाइल जूस जो है गॉल ब्लैडर से निकलती है, जो कि ये फैट का डाइजेशन करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट चेंज इनटू ग्लिसरॉल, फैट जो है ग्लिसरॉल में बदल जाता है. द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच वेयर लीवर एंड पैनक्रियाज आर अटैच्ड इज कॉल्ड ड्यूडेनम. जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लीवर और पैनक्रियाज, ये जो है जहाँ पे अटैच होते हैं उसी पार्ट को हम जो है ड्यूडेनम कहते हैं. म्यूकस इज स्लीमी मटेरियल विच इज स्प्रेड ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टमक. इट प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, म्यूकस जो है एक स्लिमी मटेरियल है जो कि हमारे स्टमक के इनर वॉल में, अंदर की सतह में जो है ये होता है, फैला होता है, और ये जो है स्टमक को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन क्या है? आफ्टर डाइजेशन ऑल रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे आर मिक्स्ड टू द ब्लड. ठीक है, आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो है जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस होते हैं ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये जो है ब्लड में मिक्स कर दिए जाते हैं. ठीक है, inner wall of small intestine has large number of finger like outgrowth known as villi. ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल, अंदर की जो सतह होती है, ये लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक, मतलब कि उंगली की तरह निकली होती है, इसे हम विलाई कहते हैं, जैसा कि आपने ऊपर के फिगर में देखा था. ठीक है, these villi increase the affection एरिया ऑफ द सरफेस विच इनहेंसेस एब्जॉर्प्शन. जो कि यहाँ पे जो है, जैसे कि इस फिगर में विलाई के इस फिगर में जो है, ये जो हमारा है भोजन यहाँ से ऐसे जाता है और ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे एडजस्ट होते जाता है, जिससे हमारा भोजन आराम से पहुँच जाता है. तो विलाई में इस प्रकार से भोजन जो है जाता है. ठीक है, assimilation. Absorbed nutrients by small intestine are transported to different parts of body and they are ultimate in producing new substances and energy. This is called assimilation. ठीक है, absorbed nutrients जो पोषक तत्व हम जो एब्जॉर्ब किए रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है, ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में होते हैं, वहाँ से आए रहते हैं. दे आर अल्टीमेट इन प्रोड्यूसिंग न्यू सब्सटेंसेस एंड एनर्जी. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. जब जो है पोषक तत्वों से हमारे अंदर एनर्जी का संचार होता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूसिंग होती है, तो उसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं. एक्सक्रेशन और इजेशन. इन होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन मेनी वेस्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इज यूरिया, साल्ट्स, फेसेस एटसेट्रा. ठीक है, हम जो है बाहर करते हैं इजेशन, एक्सक्रेशन जो है, इन होल प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में जो है न्यूट्रिशन, जब पोषक तत्व हमें शरीर के लिए हमें लेना होता है, तो इसमें जो है बहुत ही वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, जिस प्रकार जैसे कि यूरिया है, साल्ट है, फेसेस हैं इत्यादि. They need to be removed from the body. The process of removal of waste from the body is called excretion. ठीक है, ये जो है बॉडी से रिमूव किए जाते हैं, इसी वेस्ट को रिमूवल करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन बोलते हैं. रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट्स इज कॉल्ड इजेशन. ठीक है, हम जो है जब भी डाइजेस्टिव वेस्ट्स, मतलब कि इजेशन के थ्रू जो है जब डाइजेस्टिव वेस्ट्स को रिमूव करते हैं, तो वही हमारा प्रोसेस इजेशन कहलाता है. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स आल्सो हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. दीज एनिमल्स आर एबल टू डाइजेस्ट प्लांट सेलुलोज, अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल में जो है बहुत ही वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. इन एनिमल्स में जो है ये एबल होते हैं कि डाइजेस्ट प्लांट सेलुलोज, जैसे सेलुलोज है, अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है. ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स स्वालो द फूड क्विकली एंड स्टोर
इट इन स्पेसिफिक चैम्बर कॉल्ड र्यूमेन। ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल जो है अपने फूड को स्वालो कर लेते हैं, चबा लेते हैं बहुत ही जल्दी ही, और इसको जो है स्पेसिफिक चैम्बर, एक उनके लिए स्पेशल चैम्बर उनके में होता है जो कि र्यूमेन नाम से जाना जाता है, और इसमें ये जो है चबाए हुए भोजन को रखते हैं। फूड इन द र्यूमेन इज पार्टिकली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। जो कि र्यूमन में जो भोजन होता है, स्पेसिफिक चैम्बर जो होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स का, उसमें जो है जो भोजन चला जाता है उसे हम कड बोलते हैं। र्यूमिनेशन मतलब कि र्यूमेन जो होता है उसमें फूड होता है, उसे हम कड बोलते हैं। इस प्रोसेस को जो करता है वो र्यूमिनेशन कहलाता है, और मतलब उस प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहते हैं, और जो इसको करता है वो र्यूमिनेटर कहलाता है। ठीक है, कड फूड इन द र्यूमेन रिटर्न्स टू माउथ इन स्मॉल लम्प्स आफ्टर सम टाइम। ठीक है, जो र्यूमन में इनका भोजन होता है कड उसको बोलते हैं, ये धीरे धीरे जो है स्मॉल लम्प्स, मतलब कि ये सपोज दैट इनका मुंह है और यहाँ से इन्होंने ईजेशन किया, फिर यहाँ पे ये कलेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में जो है इनके यहाँ वो धीरे धीरे कड आता रहता है, जिससे ये चबा करके सम टाइम में खाते हैं। एनिमल चीव्स दिस फूड प्रॉपरली एंड देन टेक्स इन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल कड गेट्स च्यूज। ठीक है, ये प्रोसेस कुछ ही समय में जो है पूरी तरह से होल कंटिन्यू अगर रहे तो ये जो है गेट्स च्यूज, पूरा भोजन जो है चबा जाते हैं ये। दिस च्यूइंग इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। इसी च्यूइंग को, इसी चबाने को हम र्यूमिनेशन बोलते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स उन्हीं जानवरों को बोलते हैं जो र्यूमिनेशन प्रोसेस करते हैं, और र्यूमेन में इनका भोजन होता है जिसे हम कड बोलते हैं। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और इसका जो है किस प्रकार से डाइजेशन होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स have another specific chamber between small intestine and large intestine for digestion of cellulose. cellulose के digestion के लिए small intestine और large intestine के बीच में जो है एक specific chamber होता है grass eating animals में। ठीक है, a type of bacteria Escherichia coli help in digestion of cellulose। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है Escherichia coli, ये जो है सेलुलोज के डाइजेशन में जो है मदद करता है। दोज बैक्टीरिया हैव सिम्बायोटिक रिलेशन विथ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इन बैक्टीरियों के साथ, मतलब कि इन बैक्टीरिया के साथ जो है इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स के साथ। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। दे आर फाउंड इन पॉन्ड वाटर और रिवर वाटर। ठीक है, ये जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक ही सेल होती हैं इसमें। दे आर फाउंड इन पॉन्ड, ये जो है आपको पॉन्ड में, वाटर और रिवर में जो है पाए जा सकते हैं। ठीक है, दे फेड ऑन बैक्टीरिया एंड अदर सॉल्ट ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन वाटर। ठीक है, ये जो है बैक्टीरिया में फीड करते हैं और अदर सोल्ड ऑर्गेनिक मैटर जो कि पानी में पाए जाते हैं। अमीबा सेल कैन मूव एंड कैन कैच इट्स प्रे फूड अमीबा। ठीक है, हैज़ नो सर्टेन शेप। ठीक है, अमीबा का जो भोजन होता है उसे हम प्रे बोलते हैं, और जो र्यूमिनेंट्स का भोजन होता है उसे हम कड बोलते हैं। ठीक है, अमीबा जो है सेल होती है, और उसमें जब अपने भोजन को जब कैच करती है, यहाँ पे सपोज दैट ये जो है न्यूक्लियस है और यहाँ वैक्यूओल होता है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे फूड वैक्यूओल है, और सूडोपोडिया से ये जो है धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे फैलते जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि फूड वैक्यूओल अंदर आ गया, जिससे इनका जो है ईजेशन हो गया। व्हेन अमीबा comes in the contact of prey, it surrounds the prey by elongating its pseudopodia. When अमीबा जो है, जब अमीबा जो है प्रे के कांटेक्ट में आता है तो ये उसे घेर लेता है, और जो है प्रे जो है सूडोपोडिया जो होता है उसके अंदर घिर जाता है। इन दिस वे अमीबा फॉर्म अ न्यू फूड वैक्यूल। इस वे में जो है अमीबा एक नए प्रकार का फूड वैक्यूल बनाता है। डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द सेल मटेरियल सेक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल एंड डाइजेस्ट
ईट द प्रे। ठीक है, ये जो है इसी प्रकार डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं सेल से, सेल मटेरियल से ये सेक्रेट करते हैं और फूड वैक्यूल एंड डाइजेस्ट द प्रे को जो है ये डाइजेस्ट करते हैं। इन दिस वे pseudopodia are projections thrown by cell body, they help in movement and in catching prey। ये जो है हेल्प करते हैं मूवमेंट में और कैचिंग द प्रे को जो है मतलब इनके भोजन को कैच करने में ये मदद करते हैं। ये सूडोपोडिया का वर्क है। इस प्रकार से हमने आपको इस चैप्टर की पूरी नोट्स का एक्सप्लेनेशन करा दिया। अब कीवर्ड्स कुछ देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड आर मिक्स्ड विथ ब्लड। जो न्यूट्रिएंट जो है डाइजेस्टिव फूड के साथ खून में मिलते हैं उन्हीं को हम एब्जॉर्प्शन, उसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फैट में फैटी एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड होता है। कैप्चर फूड वैक्यूल बाई अमीबा, मतलब कि अमीबा के द्वारा जो भोजन को कैप्चर करना होता है वो भोजन फूड वैक्यूल कहलाता है। फैट में ग्लिसरॉल होता है। सूडोपोडिया फॉल्स फीट है एक। और बाइल डाइजेशन ऑफ फैट के डाइजेशन में ये काम करता है बाइल जूस। इस प्रकार से हमने क्लास 7th NCERT के जो है चैप्टर 2 के पूरे कीवर्ड्स, मतलब कि जो कीवर्ड्स आने वाले थे ये भी नोट्स में दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।